ऑफ ऑल ये कि गोल्ड में नेक्स्ट क्या हो सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज जो है वो शेयर की थी कि जब तक गोल्ड ये अपनी, क्योंकि अगर आप देखते हैं इसको तो मार्केट इस तरीके से बड़े टाइम में आके एक कंसोलिडेशन के अंदर जो है इस टाइम चली गई है। अब इंट्राडे बेस के ऊपर अगर आप लोग देखते हैं या फिर आप लोग अगर स्कैल्पर्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखते हैं तो मार्केट एक बहुत बड़ी मूव दे रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये ऑलमोस्ट जो है 2000 पिप की मूव के अंदर मार्केट जो है फंसी हुई है। लेकिन ये है कि इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन जो है वो कर रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये बेसिकली वीकली की कंसोलिडेशन है। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट फिर वही चीज है कि जब तक मार्केट ये 2270 2278 वाला लो नहीं तोड़ती उस वक्त तक हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी और अपना ये जो है वो इम्बेलेंस फिल करेगी। अब इस दफा पावल ने जितनी भी बातें की हैं, हालांकि डाटा जो है वो जो हमारा इन्फ्लेशन का डाटा आया था वो बहुत वीक आया था, डाउन साइड पे आया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गोल्ड ने आपकी डाउन साइड पे मूव नहीं ली। यानी कि पावल ने उसके बाद आया, एफएमसी जो थी सेम डे सीपीआई था, सेम डे हमारे पास जो एफएमसी थी, एफएमसी की मीटिंग में आके उसने अगेन वही बातें की कि हम लोग जो है अभी 2% टारगेट से अभी दूर है, तो इसलिए अभी रेट कट का कोई चांस नहीं है, इस साल के एंड में हम रेट कट करेंगे। तो फिलहाल इस पे अभी प्रेशर जो है वो है, लेकिन उसके बावजूद डॉलर जो है, गोल्ड जो है वो आपका नीचे नहीं आया। इसके पीछे रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो भी हो सकती हैं, इसके अलावा जो भी सेंटिमेंट्स हैं। और फिलहाल जब तक टेक्निकली मार्केट इस लो को नहीं तोड़ेगी उस वक्त तक आप डाउन साइड पे एक्सपेक्ट ना करें कि मार्केट आपकी डाउन साइड पे आ जाएगी। यहाँ से नीचे आपकी एटलीस्ट जो है वो डेली की क्लोजिंग हो, फिर आप मजीद नीचे देख सकते हैं कि मार्केट जो है 2100 2200 लेवल तक जो है वो आ जाएगी। अभी फिलहाल ये लास्ट जो मार्केट ने एक रिजेक्शन बनाई थी, ये रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने बनाई और उसके बाद इसको जो है वो नीचे इसकी क्लोजिंग दी। क्लोजिंग करने के बाद इस टाइम मार्केट क्या कर रही है, इस पूरी रिजेक्शन कैंडल का टेस्ट कर रही है। अब रिजेक्शन कैंडल का टेस्ट करने के बाद एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव लेके इस तरीके से नीचे की तरफ जो है वो आती जाएगी। अगर हम लोग जो है इसे छोटे टाइम की तरफ देख लेते हैं, डेली की बात कर लेते हैं, तो डेली में भी अगेन वही सारा सेटअप है जो लास्ट में भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था कि जब तक मार्केट उस लो को ब्रेक नहीं करती उस वक्त तक ये मार्केट का जो इंबैलेंस पड़ा हुआ है इसको फिल करने नहीं आ सकती, क्योंकि इससे ऊपर फिर आपके पास जो इंबैलेंस पड़ा हुआ है वो ये इंबैलेंस है 2246 का, और उसके बाद नीचे जो है आपके पास इंबैलेंस ये टोटल पड़ा हुआ है, इसको मार्केट जो है फिल करने आ सकती है। अब ऊपर आपके पास जो वीकली डेली के अंदर एक रिजेक्शन मौजूद है, वो आपके पास ये ओवरऑल एक रिजेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है, क्योंकि ये देखें मार्केट ने ये लास्ट एक हाई लगाया हुआ था और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई है, लेकिन इससे अपनी बॉडी को ऊपर क्लोज नहीं की। और इसका मतलब सिंपल ये है कि डेली के अंदर मार्केट अभी जो है वो आपकी डाउन साइड पे जाना चाहती है, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दी और जितने भी सेलर यहाँ पे मौजूद थे या जितने भी बायर यहाँ पे मौजूद थे इस पिछले वाले हाई के ऊपर, उन सारों को मार्केट ने हंट किया और मार्केट डाउन साइड पे जो है वो आ गई है, यानी कि इसको मैनिपुलेट किया। अब इस वक्त जो हमारे पास एरियाज मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग जो है 4H में भी जाके देख लेते हैं। अब 4H की अगर आप लोग बात करते हैं तो 4H में लास्ट मार्केट ने अगर आप नीचे देखते हैं तो नीचे एक ये 4H का इंगल्फ जो है वो बनी हुई थी, ये अनमिटिगेटेड इंगल्फ थी, सही है। और इसी से मैंने आप लोगों को फिल्टर करके एक ट्रेड जो है प्रोवाइड की थी, जिसने ऑलमोस्ट जो है 2295 से 93 एरिया था, 90 इसका 88 इसका ऐसा था, और ये आप ऑलमोस्ट जो है वो 400 टिप के करीब करीब ये ट्रेड जो है वो चली है। अब इस वक्त नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने जो पॉसिबिलिटी देखनी है, जाहिर अगर हमारे पास ऊपर एरिया मौजूद है और हमने इम्बैलेंस के साथ इसको जो है वो काउंट करना है, तो हमारे पास सिंपल जो है वो यहाँ तक ये एरिया जो है बनेगा, सही है। इम्बैलेंस के साथ अगर हम काउंट करेंगे, ऊपर से इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो ये एरिया बनेगा, सेलिंग एरिया जो हमारे पास मौजूद है ऊपर 2405 से लेकर 2420। इसको फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में आगे जो है वो जाकर शिफ्ट कर सकते हैं। ये किस बेस के ऊपर है, ये डेली की बेस के ऊपर है, ठीक है। डेली से हमने इसको 4H के अंदर जो है वो शिफ्ट किया है। अच्छा, उससे नीचे अगर बात करें तो उससे नीचे जो हमारे पास सेलिंग एरिया पड़ा हुआ है, ये फिर मैं आगे चल के आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी सारी जो है वो चीजें दिखाता हूँ कि हमारे पास ये एरिया जो है वो इस टाइम 4H के अंदर मौजूद है। इस वक्त 4H में ये एक एरिया था बाय का जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इस पूरे एरिया में ये जो पूरा एरिया बन रहा है, इस हाई से लेके 2342 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो 2368, इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट में ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप बनते हैं। तो इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी एरिया ऐसा मौजूद नहीं है जहां से आपकी सेलिंग हो सके, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मार्केट फिलहाल जो है वो आपकी इसी तरीके से यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन करती रहेगी या ऊपर भी जाती है, तो यहाँ से आप लोग डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जो है वो आ सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं 1H के अंदर। तो 1H में भी हमारे पास लास्ट जो है वो यही एरिया था जो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। अब इस वक्त अगर आप लोग देखते हैं तो फिलहाल आपके पास कोई भी एरिया यहाँ पे मौजूद नहीं है जहां से आपकी बाय निकल सके। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने जो चीजें देखनी है वो किस किस तरीके से देखनी है, या मार्केट किस तरह से डाउन साइड पे जा सकती है, कैसे अप साइड पे जा सकती है, वो सारी चीजें मैं ओवरऑल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है एक लाइन लगाई है इस तरीके से, सही है। ये लास्ट एक सेलिंग जो है वो एरिया पड़ा था, छोटा मोटा था यहाँ से मार्केट ने, क्योंकि जब आपकी डायरेक्शन बुलिश है तो फिर ये इसी तरीके से जैसे मार्केट ने बड़ी मुश्किल से यहाँ से आपको 50-60 पिप दी, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को वही ट्रेड प्रोवाइड करूँ जो कि डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड वाइज हो। अब आप लोगों ने ये चीज जो है वो देखनी है कि मार्केट आपकी इस तरीके से यहाँ पे अभी जो है फिलहाल मौजूद है, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, आपकी इस तरीके से जाए, यहाँ पे मार्केट जो है वो जाके अपनी विक लगाए, और विक लगाने के बाद 1H की जो कैंडल है वो इस तरीके से नीचे क्लोज करे। उस क्लोज करने के बाद हम लोग, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, वैसे तो ये कि ईद है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूंगा अगर मैं जो है वो हुआ अवेलेबल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद ये कि मार्केट जो है वो इस
ये जो पिछला आपका हाई बना हुआ था ये वाला, इस तरीके से मार्केट जाए, ऊपर स्पाइक मारे, नीचे आके अपनी बॉडी को क्लोज करे, यानी इससे ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। और फिर इस जो आपकी स्पाइक वाली लाइन थी, इस एरिया का मार्केट जो है वो टेस्ट करे, तो फिर आप लोग यहाँ से डाउन साइड पे अपनी मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये किस सूरत में कि अगर मार्केट इससे ऊपर अपनी 1H की क्लोजिंग नहीं करती तो फिर आप लोगों ने ये सिनेरियो जो है वो देखना है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे आपकी 1H के ऊपर बॉडी क्लोज कर जाती है, फिर ये कि आप मजीद जो है बुलिश साइड पे इसको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन बुलिश साइड पे चल जाए। यानी फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर अपनी क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर सिंपल क्या होगा, ये आपके पास जो है प्रीवियस लो होगा, यहाँ पे आपकी जो है बॉडी की क्लोजिंग आएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस एरिया का वेट करना है, 61% 70% इस एरिया का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करे, और यहाँ से अगेन आपने बाय साइड पे अपनी जो है मूव देखनी है। इस तरीके से यहाँ पे जाके बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट इस तरीके से आएगी, यहाँ पे आके आपको कंफर्मेशन दे, उसके बाद फिर आपने यहाँ से इस तरीके से बाइंग साइड पे अपनी जो है मूव देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो 2 सिनेरियो इस टाइम बन गए। अब इसमें इनको जो है मैं डल कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जो है वो चले जाते हैं। 15 मिनट में या 30 मिनट में हम लोग जो है इसको चले जाते हैं। अच्छा, 15 मिनट की अगर बात करें तो 15 मिनट का भी सिनेरियो जो है वो सिंपल है कि मार्केट फिलहाल जो है इस पूरी एक रेंज टाइप जो है मार्केट बना रही है। 30 मिनट में या 15 मिनट में अगर आप लोग देखें तो मार्केट इस तरीके से कर रही है। तो वही चीज है 15 मिनट में भी कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपने सेम उसी तरीके से, जैसे मैं आपको 1H का बताया, आपने सिंपल ये मार्क करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बॉडी ने क्लोज दे दी है, तो आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट आपको इन 2 एरियाज में मिल जाए, यानी कि ये जो आपके पास एरिया मौजूद है यहाँ पे मार्केट आपको मिल जाए, या फिर इससे नीचे जो आपके पास एरिया मौजूद है मार्केट आपको इस एरिया में मिल जाए, जो कि इसका 70% का इम्बैलेंस आपने साथ जो है वो ले लेना है। और इन दोनों एरियाज में फिर आप लोगों ने जो है वेट करना है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाए और फिर वापस आए इस एरिया में, और यहाँ से फिर आप लोग अपनी बाइंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो है वो चीज आपके पास ये आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है, वो आप लोग उसको भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि ऊपर से अगर हमने सेलिंग देखनी है तो सेलिंग हमें जो है वो किस तरीके से ऊपर से मिल सकती है। अच्छा, मार्केट इसमें बॉडी अपनी क्लोज करे, यहाँ से हमारी बाइंग तो जो है वो हो गई। अब ऊपर हमारे पास जो एरियाज मौजूद है वो ये हमारे पास 2 एरियाज मौजूद है। एक तो हमारे पास ये एरिया आ गया, ये एक एरिया आ गया, और एक हमारे पास ऊपर ये वाला एरिया आ गया। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो ऊपर वाले एरिया के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। यहाँ से अगर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, आपका एसएल जो है वो यहाँ पे होगा, 2372 से ये 76 का ऑलमोस्ट जो है एरिया बनता है। एसएल आपका जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, और फिर आप लोग यहाँ से अपनी डाउन साइड पे मूव देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने जब ये अपनी इंपल्स मूव डाउन साइड पे दी है, यहाँ से अगर आप लोग देखें ये आपकी इंपल्स मूव डाउन साइड पे थी। अब ये जो आपके एरियाज बन रहे हैं ऊपर, ये आपका कौन सा एरिया बन रहा है, 79% के आपके एरियाज बन रहे हैं। ब्रेकर से लेके ये सारा जो एरिया है ना, ये आपका 79% का एरिया। तो ये अच्छा एरिया जो है वो आपके पास होता है, जहां से आप लोग अपनी सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। और फिर आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज का बताया भी हुआ है कि जब भी मार्केट पे 79% को जो है वो टच करती है इस तरीके से, तो फिर मार्केट का जो आपका पॉइंट होता है, टारगेट, वो फिर टारगेट आपका ये टारगेट होता है इस तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं करंट मोमेंटम के ऊपर, कि मोमेंटम आपका जो है वो इस टाइम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपको बाय की बता दी, एक पॉसिबिलिटी आपको सेल की बता दी इस एरिया से। ठीक है, वो 2 पॉसिबिलिटियां हो गई। अब थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर जाए, यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए, इस तरह, ये आपको मैंने बताया था, ये मार्केट आ गई इस तरीके से ऊपर। अब यहाँ पे आके सेम मार्केट क्या करे, अपनी बॉडी की क्लोजिंग ऊपर ना करे। ये जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा ये वाला, इससे ऊपर मार्केट अपनी बॉडी की क्लोजिंग ना करे। बॉडी की क्लोजिंग फिर मार्केट आके नीचे करे इस इंगल्फ से, ये जो आपको इंगल्फ नजर आ रही है, मार्केट अपनी बॉडी की क्लोजिंग इस तरह करे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसके टेस्ट पे एंट्री जो है वो अपनी देखेंगे, और फिर उसका टारगेट जो है वो ये होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज मैंने 3 आपको बता दी हैं। एक ये कि ऊपर यहाँ पे जाके अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे इस जगह, तो फिर उसके बाद टेस्ट से हमने अपनी एंट्री लेनी है। एक ये कि मार्केट अपनी बॉडी की क्लोजिंग इस 2342 वाले स्ट्रक्चर से ऊपर ना दे, बॉडी क्लोजिंग नीचे दे 1H के, उसके टेस्ट के ऊपर फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख के डाउन साइड पे मूव देखेंगे। क्योंकि अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देगी 2342 से ऊपर, फिर इसका मतलब ये कि मार्केट डाउन साइड पे ही आना चाह रही है। और वैसे भी अगर आप लोग देखते हैं पैटर्न वाइज, जैसे हम फ्लैग पैटर्न देखते हैं, तो मार्केट ये 1H के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना रही है जिसकी डाउन साइड पे मूव होती है। खैर हम उसको नहीं देखेंगे, हम लोग अपने टेक्निकल व्यू इसको जो है वो देखेंगे। ठीक है, टेक्निकली हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो फिलहाल आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। एक पॉसिबिलिटी ये कि मार्केट इस तरीके से जाए, नीचे आकर क्लोजिंग दे, उसके टेस्ट के ऊपर फिर डाउन साइड। दूसरी ये है कि मार्केट जाके अपनी क्लोजिंग जो है वो ऊपर दे दे। ठीक है, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आए, उसके बाद मार्केट इस तरीके से इस एरिया का जो 79% बन रहा है, 70% इस एरिया का टेस्ट करे, फिर अपसाइड पे ऊपर जाके यहाँ से रिस्की सेल होगी। अगर इस एरिया को मार्केट वायलेट करती है, ये जो ऊपर आपका एरिया मौजूद है, वायलेट करके नीचे क्लोजिंग देती है, फिर हम उसके टेस्ट के ऊपर अगेन ये जो हमारे पास इंगल्फ है, ये आपका हिडन एरिया बन जाएगा। इसके टेस्ट के ऊपर फिर हम लोग डाउन साइड पे अपनी मूव जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल गोल्ड के जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं। इसके बाद ये कि जब मार्केट इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगी, इस एरिया का जब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगी 2386, तो फिर हम लोग कंप्लीटली जो है वो बुलिश हो जाएंगे। हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, उस वक्त तक मार्केट जो है बेरिश रहेगी। तो फिलहाल गोल्ड की ये पॉसिबिलिटीज थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। अब इन चीजों को आपने जो है वो देखना है कि नेक्स्ट आपने इसमें किस किस जगह पे कौन कौन सी मूव लेनी है। थैंक यू सो मच।